अब अखिलेश के हमलों से बीजेपी का बचना नामुमकिन। अखिलेश यादव ने तैयार की 3 सूत्रीय पुख्ता रणनीति। सदन से सड़क तक बीजेपी की बैंड बजाने की तैयारी। देखिए क्या है अखिलेश यादव का 3 सूत्रीय एजेंडा और कैसे करेंगे अखिलेश यादव बीजेपी की घेराबंदी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इन दिनों ये बात अखिलेश यादव के लिए कही जा रही है। लगातार मिलती सियासी शिकस्त के चलते अखिलेश यादव अब रणनीतियों में बदलाव के साथ ही अपने एजेंडे बदल रहे हैं और सत्ताधारियों को घेरने का ऐसा पुख्ता प्लान तैयार किया है कि सत्ताधारियों की नींद भी उड़ी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने अगर अपने एजेंडे पर काम ऐसे ही किया तो यकीन मानिए सपा की मजबूती को कोई रोक नहीं सकता और सपा सियासी बढ़त भी इसे हासिल जरूर कर ही लेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए जिस तरह से 3 सूत्रीय रणनीति तैयार की है वो कई अहम संकेत देती है। बताएंगे कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या अखिलेश यादव अब सही ट्रैक पर हैं? क्या अखिलेश यादव को बहुत पहले ही रणनीति में बदलाव करना चाहिए था? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अलग अंदाज अपनाना शुरू कर दिया है। 2017 चुनाव में मिली हार के बाद वो ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश किसी भी हालात में 2024 और फिर 2027 में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव का 3 सूत्रीय वो एजेंडा क्या है जो उन्होंने तैयार किया है। 3 सूत्रीय एजेंडे का सबसे पहला एजेंडा है हर मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद से अखिलेश यादव ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। हर रोज अखिलेश यादव कम से कम 2 ट्वीट करते हैं। इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़कर यूपी विधानसभा की सदस्यता जारी रखी है ताकि वो प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान दे सकें। सोशल मीडिया को बनाया अखिलेश ने हथियार। बीजेपी ने जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 में जीत हासिल की, उसे ही अब अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के सहारे अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं और किसी हद तक इसमें सफल भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिस अंदाज में सोशल मीडिया को हथिया रहे हैं उससे बीजेपी खुद गफलत में दिखाई दे रही है। धरना प्रदर्शन का भी लिया जा रहा है सहारा। आपको याद ना हो तो याद दिला दें कि नेताजी मुलायम सिंह यादव प्रदेश के हर मुद्दे पर सदन से सड़क तक जंग लड़ते थे और इसीलिए लोग उनके साथ दिखाई देते थे। अब अखिलेश यादव भी नेताजी की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया ने अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को भी कहा गया है कि वो छोटी से छोटी घटना को आम लोगों के सामने रखें और बताएं कि कैसे इस सरकार में सरकार अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अब नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरह सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर दे रहे हैं और हर तबके के मजबूत नेताओं को अपने साथ लाकर पार्टी को हर वर्ग के हिसाब से मजबूती देने में लगे हैं, जिसमें जातिगत आधार को प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी भले ही जातीय राजनीति न करने का ढोंग करती हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी खुद जातियों के आधार पर राजनीति कर सत्ता में काबिज हुई है और ऐसे में अब अखिलेश यादव नेताजी के पुराने फॉर्मूले को अपनाकर पार्टी को नया कलेवर देने में तो लगे हैं। साथ ही अखिलेश यादव अब सत्ताधारियों को उन्हीं के अंदाज में घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई है इसे वो किस तरह लागू करते हैं और कैसे प्रदेश की सत्ता को अपने नाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।